तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय नेवी के लिए 26 की संख्या में डेक बेस्ड फाइटर भारत खरीदने वाला है, जिसके लिए केवल दो ही ऑप्शन भारत की तरफ से रखे गए हैं। एक तो अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, तो दूसरा फ्रांसीसी रफाल एम। अब इन दोनों को ही भारत ने टेस्ट किया। रिसेंटली बोइंग ने एक वीडियो जारी करके बताया कि किस तरह से F-18 ने मल्टीपल पेलोड के साथ INS हंसा, जो कि एक शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है, उसके ऊपर अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया और लगभग सभी कंडीशन से गुजार कर इंडियन नेवी द्वारा इसे देखा गया। अभी दोस्तों बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कुछ ज्यादा ही लॉबिंग की जा रही है F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि भारतीय नेवी ने किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हमें कौन सा खरीदना है, कौन सा हमारे लिए सूटेबल है और दोनों के बीच में कौन सा ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इसके बावजूद हर तरफ आप देखेंगे यही सुनने के लिए आपको मिलेगा कि F-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय कंडीशंस के हिसाब से ज्यादा बेटर है। हाँ ठीक है, इसके फोल्डिंग विंग्स हैं, जो कि बड़ी आसानी से डेक में ऑपरेट किए जा सकते हैं, हैंगर्स में रखे जा सकते हैं। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के जो लिफ्ट वगैरह होते हैं उसमें आसानी से आ सकते हैं। साथ ही इसकी थोड़ी बहुत फायर पावर भी ज़्यादा है। एक्चुअली इसकी जो एंटीशिप मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी है वो रफाल एम से थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन केवल इसी को आधार बनाकर हम लोग फाइटर जेट नहीं खरीद सकते, ये आप भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर PR टीमें शुरू हो चुकी है, वो लोग एक लॉबिंग करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है रफाल एम के खिलाफ और F-18 सुपर हॉर्नेट के पक्ष में। लेकिन क्या यही सब कुछ है और यही क्या वास्तविकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इन सबको काउंटर करने के लिए फ्रांस ने भी अपनी तरफ से चालें चलनी शुरू कर दी है। वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये कि डसॉल्ट एविएशन ने 95% वाली चाल चल दी है। अब वो 95% वाली चाल क्या है? तो बताया जा रहा है कि जो रफाल एम होगा वो भारतीय वायुसेना से 95% सिमिलर होगा। जो भी इक्विपमेंट, सब सिस्टम्स, बाकी की टेक्नोलॉजी, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस की व्यवस्था, हैंगर्स वगैरह जो एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका 95% हूबहू आप रफाल एम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब डसॉल्ट एविएशन की तरफ से बताया जा रहा है कि रफाल एम अगर आप खरीदते हैं तो आपको स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग वगैरह, हैंगर सुविधा या जितनी भी चीजें ग्राउंड पर की जा सकती हैं उसमें 95% तक राहत मिल जाएगी। अलग से आपको किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चाल उन्होंने चली है वो ये है कि उन्होंने भारत को बताने की कोशिश की है कि जो अभी इस समय आप इस्तेमाल कर रहे हैं MiG-29, जो कि रशियन फाइटर जेट है, वो 25 टन कैपेसिटी का है और आप जो खुद टेडबीएफ बना रहे हैं वो भी 25 टन श्रेणी का है। तो अब इनका ये कहना है कि हमारा रफाल एम भी तो 25 टन कैपेसिटी का है। कहने का मतलब यही कैटेगरी आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, तभी ना आप अपना इंडिजिनस फाइटर जेट भी इसी कैटेगरी का बना रहे हैं। तो क्यों आप ज्यादा भारी भरकम अमेरिकन फाइटर खरीद रहे हैं जब 25 टन कैपेसिटी में रफाल एम आपको बड़ी आसानी से मिल रहा है? तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात कर ली जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि रफाल एम में कोई भी ट्विन सीटर वर्जन उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब अगर भारत 26 फाइटर जेट खरीदता है तो उसमें से 7 या 8 ट्विन सीटर खरीदेगा, जिसके थ्रू भारतीय पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा सके। लेकिन अभी चूंकि रफाल एम में कोई भी ट्विन सीटर फाइटर जेट नहीं है तो हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग कैसी दी जाएगी? इसके लिए भी उन्होंने ऑप्शन बताया है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पायलट्स को भी तो रफाल एम की ट्रेनिंग दी जाती है ना, बिना ट्विन सीटर फाइटर जेट के। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रफाल बी जो कि एयरफोर्स वेरिएंट है और ट्विन सीटर है और ये भारत के पास उपलब्ध भी है। इसी के आधार पर डेक की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप डेक पर ऑपरेट करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको ट्रेनिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग एक ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और भारतीय पायलट्स को हम लोग खुद ट्रेन कर देंगे। अब बताइए, दूसरी प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व कर दी। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो ये बताया जा रहा है कि ये INS विक्रांत पर ऑपरेट नहीं हो पाएंगे रफाल एम, इसके विंग्स फोल्डेबल नहीं है तो ये फिट नहीं आएंगे, लिफ्ट में इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे, हैंगर्स में बराबर नहीं आएंगे। तो इन सारी चीजों को उन्होंने बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने भी कैलकुलेशन की है और हमारे हिसाब से रफाल एम इन सारी चीजों में बिल्कुल फिट आ जाएगा और किसी भी तरह की कोई आपत्ति इंडियन नेवी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए रफाल एम खरीदने के लिए। तो कहने का मतलब भारतीय नेवी जो भी खरीदे ये उसकी चॉइस है, उसके हिसाब से वो खरीदेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि अमेरिका अभी तक PR टीमों को एक्टिव कर चुका था और जो F-18 सुपर हॉर्नेट के पक्ष में ये जो हवा चल रही थी ये एक फेक थी, ये चलाई गई थी, चली नहीं थी। कहने का मतलब क्योंकि भारतीय नेवी ने अभी तक भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा फाइटर भारतीय नेवी ने खरीदना चाहिए, F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर रफाल एम।